देखो बेटा, आज हम चैप्टर 3 के क्लास 9 के चैप्टर 3 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का बहुत इजी मेथड बताऊंगी जो आपको करने में आसानी होगी और चैप्टर में आपको अच्छा लगेगा कि हम किस तरीके से इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। देखो, आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट आपने अभी पढ़ा था कि टर्मिनेट क्या होगा और नॉन टर्मिनेट क्या होगा। इसके हमने 2 मेथड पढ़े थे बेटा, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से पढ़ा था और एक हमने प्राइम फैक्टर से पढ़ा था। ठीक है, सबको याद भी होगा। और देखो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3/50। क्या लिखा है? 3/50। आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है, लेकिन किस मेथड से आपको बताना है बेटा? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, यहाँ पे 3/50 लिखा है। अब आप इसको डिवाइड करो तो 50/3। यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो नोट करी। उसके बाद हमने देखा कि अभी भी नंबर छोटा है, फिर हमने ज़ीरो, फिर ज़ीरो, तो ये कितना हो गया? 56 जा कितना हो गया? 300। ये पूरा कट हो चुका है 0.06। तो ये आपका कैसा डेसिमल हुआ? ये आपका हो गया 3/50। तो ये आपका कैसा डेसिमल हो गया? टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया बेटा? टर्मिनेटिंग। उसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या है? 2/9। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी 9 को, यहाँ पे मैंने जब डिवाइड करा था, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, पॉइंट लगाया, हमने 1 0 नोट करी, फिर भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद हमने 2 0 लगा के 1 0 और लगा के, तो 56 जो हमारा कितना हो गया? 300। तो ये हमारा कैसा डेसिमल हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इधर हमने 0.92 सा क्या होता है? 18, फिर 2, फिर 0, फिर 9, 9 2 ज़ा 18, देन फिर 0, फिर 0, 9 2 ज़ा 18। तो बार बार नंबर आपका क्या हो रहा है? नंबर आपका रिपीट हो रहा है, और नंबर जैसे आपका रिपीट हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? 0.2 का बार। और ये किस तरीके का डेसिमल हो गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में हम प्राइम फैक्टर से भी करते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करते हैं। अगर नंबर इस तरीके से कट हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो टर्मिनेटिंग है, और अगर हमारी सीक्वेंस मतलब जो नंबर से रिपीट होता रहता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको मैंने सिखाया है। हर क्वेश्चन का एक इजी मेथड सिखाऊंगी जिससे आपको चैप्टर के साथ साथ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी इजी लगे। आओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूव करना है आपको √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आपको 10th क्लास की बुक में भी मिलेगा कि हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर या √5 इज एन इरेशनल नंबर। सबका एक ही मेथड है। ये पहले 9th क्लास में नहीं था, अब ये 9th क्लास में है, लेकिन 10th क्लास के वाले बच्चे अभी भी इसको पढ़ रहे हैं। √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इजी और सिंपल मेथड आपको बताने जा रही हूँ। हमने पहले सपोज कर लिया कि √5 क्या है हमारा? रैशनल नंबर। क्योंकि बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस में हम कॉन्ट्रडिक्शन से ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में इरेशनल दिया है तो हम उसको रैशनल सपोज करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि √5 इक्वल टू P/Q, जहाँ हमारे P और Q आपके कोप्राइम नंबर है। उसके बाद हमने स्क्वायरिंग करी, इसकी हमने स्क्वायरिंग करी, तो स्क्वायरिंग करने पे 5 इक्वल टू क्या हो गया? P²/Q²। ओके, और या Q² इक्वल टू आपका क्या हो गया? P²/5। P² इज डिविजिबल बाई 5। अगर P² डिविजिबल बाई 5 है तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। फिर से रिपीट करती हूँ कि पहले हमने √5 को रैशनल नंबर सपोज किया, उसके बाद √5 इक्वल टू हमने P/Q, जहाँ P और Q आपके कोप्राइम नंबर है, स्क्वायरिंग की, तो 5 इक्वल टू P²/Q² या Q² इक्वल टू P²/5। तो P² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 या P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने अब सपोज कर लिया कि P/5 इक्वल टू C या P इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 5C। अब मैंने P की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा
और ये हो गया मेरा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5 या क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो क्या बचा 5c का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 या क्यू इज डिविजिबल बाई 5। तो p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाई 5। तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट को प्राइम। अगर दे आर नॉट को प्राइम तो रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ट्रडिक्शन आपके गलत हो गए। तो रूट 5 क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। देखो बेटा आपको हर क्वेश्चन में रूट 5 की जगह रूट 2 रूट 3 कुछ भी आए लिखने का मेथड सेम होगा, सिर्फ 5 के स्पेस पे 2 या 3 आ जाएगा। हमने पहले p अपॉन q को सपोज कर लिया, उसके बाद हमने स्क्वायरिंग कर दी, उसके बाद हमने q स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बता दिया कि ये हमारा p से डिविजिबल है। अब हमने p से तो दिखा दिया, अब हमें q से दिखाना है तो हमने इसको c मान लिया, p की वैल्यू निकाल ली। p की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसको इधर वैल्यूज रखी, फिर हमने दिखा दिया ये क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो जब ये दोनों डिविजिबल बाई 5 है तो दैट मीन्स दे आर नॉट को प्राइम नंबर। और अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो रूट 5 आपका कैसा नंबर होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, सबकी लैंग्वेज सेम है, करना कुछ नहीं है, p अपॉन q लेट करना है, देन स्क्वायर करना है, फिर उसमें हमें बता देना है, फिर हमें p इक्वल टू 5 सिलेक्ट करना है, स्क्वायरिंग करनी है, वैल्यू पुट करनी है, फिर हमको बता देना है कि एक बार p डिविजिबल बाई 5 हुआ था, एक बार q इज डिविजिबल बाई 5 हुआ था। तो देन हमने कंक्लूजन निकाला कि ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स ये आपका रूट 5 कैसा नंबर हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी लैंग्वेज बड़े आराम से आप लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हो कि मैं एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है कि हम किस तरीके से वैल्यूज फाइंड करते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। आओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है कि कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, कन्वर्ट जो भी हमारे रैशनल नंबर्स है उनको p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शंस को देखो लिखा क्या है कि 12.6। अगर इसके ऊपर आपको इसके ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, अगर इसके ऊपर बार नहीं है तो बेटा आपको पता है आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि फिर हम क्या करते हैं कि p बाई q की फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया कि पॉइंट को हटाया, नीचे हमने क्या कर दिया 10। तो ये क्या हो गया 2 6 12, 2 3 6 और 2 5 10। क्लियर। तो किस फॉर्म में बन गया p बाई q की फॉर्म में। आओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है 0.0120। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0.0120 अपॉन 1 2 3 4। कितने डिजिट बाद पॉइंट है 4। यहाँ पे अब आप इसको लिख सकते हो 120 अपॉन 1000। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 2 5 10, 2 3 6 और 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पहले इस तरीके के पार्ट्स देखो कि जिसमें आपके में बार नहीं है उसमें हम सिर्फ न्यूमेरेटर में क्या चेक करेंगे कि कितने डिजिट बाद पॉइंट है, उतने डिजिट बाद आप पॉइंट लगा के नीचे उतनी ही जीरो लगाओगे और उतनी ही जीरो लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और उसको हमारी किसकी फॉर्म बन गई p बाई q की फॉर्म पे। अब आ जाओ कि जिसके ऊपर बार हो, अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर बार हो तो मैंने वो क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। देखो क्या है कि लिखा है x इक्वल टू 3.052। कितने के ऊपर बार है 2 के ऊपर बार है। अब आप इसको क्या लिखोगे 3.052। मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ x इक्वल टू 3.052 इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर आपका बार है तो 2 डिजिट। तो यहाँ पे लिखो 100x और कितने डिजिट बाद पॉइंट खिसक जाएगी 2 डिजिट बाद, तो 0.222 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो कितने डिजिट बाद पॉइंट खिसके 2 डिजिट बाद, क्योंकि हमारे 2 के ऊपर बार है और मैंने यहाँ पे 2 के ऊपर बार है तो इसलिए मैंने क्या लिया है बेटा 100x। अब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में सेकंड बाई 1 से करो 100x माइनस x इक्वल टू 305.22 माइनस 3.05252। यहाँ पे क्या हुआ
99x इक्वल टू माइनस करो 0.22, पॉइंट के नीचे 0.52, तो यहाँ पे आप करोगे इसको 305.222, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो 305.252। सॉरी बेटा, मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है। मैं इसको फिर से बताती हूँ आपको कि मैंने क्वेश्चन में क्या था कि x इक्वल टू 3.052, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया x इक्वल टू 3.05252। उसके बाद कितने डिजिट बाद हमारा जो मोड है बार है वो 100x, तो 100x इक्वल टू 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो 305 पॉइंट कितना हो गया 252। ठीक है, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 305.252, ठीक है, तो 305.252 माइनस 0.052 और 3, तो कितना हुआ 0.0223, तो कितना हो गया 302.2, या x इक्वल टू 302.2 अपॉन 99, या x इक्वल टू 1 डिजिट बाद पॉइंट है, इसको हटाकर आप नीचे क्या लिख सकते हो 990। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन में जितने के ऊपर बार होता है हम उतने के ही जीरो लेते हैं। x इक्वल टू इसको हमने 3.05252 कर दिया, उसके बाद 100x इक्वल टू 305.252, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करके मेरा इतना आया, ये इधर डिवाइड में पहुंचा, 1 डिजिट बाद पॉइंट थी तो हमने नीचे ज़ीरो ले लिया। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो। आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से है। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, सेम ऐसे ही करना है, आप पहले फटाफट करो और जहाँ से मिस्टेक होगी आप वहाँ से फिर से वीडियो को देखना। देखो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है कि x इक्वल टू 1.235, क्या है मेरे बच्चों x इक्वल टू 1.235। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 1 पॉइंट कितने के ऊपर बार है 2 के ऊपर, तो 35 एक इक्वेशन। अब हमारे 2 के ऊपर बार है बेटा, ये याद रखना, तो आपको क्या लेना है 100x है और 2 के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट बाद आप पॉइंट खिसका दोगे, 2 डिजिट बाद आपने पॉइंट खिसका दी, तो पॉइंट खिसक कर कहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने इसको क्या करना है माइनस करना है, माइनस करोगे तो 123.535 माइनस 1.235, वेरी नाइस। अब माइनस करो 123.535 और 1.235, तो 0.03212, तो क्या हो गया 99x इक्वल टू 122.300, या x इक्वल टू 122.300 अपॉन 99, या पॉइंट हटा के आपकी क्या आएगी नीचे, पॉइंट हटा के कितनी नीचे 2 जीरो, कितनी जीरो आएगी, कितने डिजिट बाद पॉइंट है 3 डिजिट बाद पॉइंट है, तो कितनी जीरो आ जाएगी नीचे 3 डिजिट, तो यहाँ पे 0 से 0 1223 अपॉन 99। अगर कटे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो, अगर नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। फिर से मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन में x इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लिया 100x इक्वल टू 2 डिजिट बाद पॉइंट खिसका दी, फिर 100x माइनस x इक्वल टू 123.535 माइनस 1.23535। जब मैंने माइनस किया तो माइनस करने पे हमारा 003 और 122 आया, इसको ऐसे लिखा, फिर x इक्वल टू अपॉन 99, फिर इसके बाद हमने कितने 3 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 3 हमने नीचे 0 लगा दी, 2 0 से 2 0 कट गई, तो हमारा क्या बचा 1223 अपॉन 990। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। ठीक, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में लिखा है कि x इक्वल टू 0.23। ठीक है, अब तो आप सारे पार्ट्स कर सकते हो, लिखा है x इक्वल टू 0.3, तो आप क्या लिखोगे बताओ 0.2323,
इक्वेशन नंबर 1। अब कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार, तो 100x इक्वल टू 23.23। इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया? अब तो याद भी हो गया होगा बेटा मेथड कि अब हमने क्या किया? माइनस किया, ठीक है। तो 0.23 जब हमने माइनस किया तो मैं आपको माइनस करना भी सिखाती हूँ कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं और फिर 0.23 तो 0 कितना हो गया बेटा? 99x कितना हुआ? 23, या x इक्वल टू कितना हो गया? 23/99। कितना इजी मेथड था। अब तो आपको सारे मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। इस तरीके के सारे मेथड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाओ आप कौन से पार्ट पे? 6th पार्ट पे, ठीक है। और 6th पार्ट समझने के साथ साथ आप क्या करोगे? लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो x इक्वल टू 2.05। अब क्या है? 1 के ऊपर बार। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन बिल्कुल हलवा की तरह लग रहे हैं, है ना, क्योंकि इतने इजी लगने लगे करते करते क्वेश्चन कि अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम फटाफट कर देंगे। तो 2.0555 एक इक्वेशन। अब कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार, तो 10x इक्वल टू 20.55 सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से माइनस करो तो 20.55 और 2.05 माइनस करो 0 5 10 में से 2 8 1, तो कितना बचा? 10x इक्वल टू 18.50 या x इक्वल टू सॉरी यहाँ पे क्या होगा? 10x माइनस x, क्योंकि अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया था। तो 9x इक्वल टू कितना बचा बेटा? 18.50 या x इक्वल टू 18.50 अपॉन 9। कितने डिजिट बाद पॉइंट है बताओ मेरे बच्चों? 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो 20 नीचे आ गई, इससे कैंसिल हो गया। कितना बचा? 185/90। देखो कितने इजी क्वेश्चन लगने लगे। सबसे इजी तरीका क्या है? इसमें हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ यही तो चेक करना है कि कितने के ऊपर बार है। उसके बाद रिपीटिंग डिजिट को पहली इक्वेशन में बना दो, सेकंड में कितने के ऊपर बार है उसको लिख के पॉइंट खिसका दो, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको p/q की फॉर्म में बना दो, ठीक है। अब तो ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे ना। अब आ जाओ इसके 7th पार्ट पे, करो फटाफट 7th पार्ट फटाफट करो और मुझे आंसर बताओ। आ जाओ 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में क्या लिखा है? x इक्वल टू 2.125। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बताओ सब मुझे फटाफट, क्या लिखेंगे? 5 5 5। इक्वेशन नंबर 1। कितने के ऊपर बार है? 10 के 1 के बार, तो क्या हो जाएगा? 1.2555 सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 10x माइनस x क्या हो गया? 21.255 माइनस 2.12555 माइनस करो 9x इक्वल टू 21.255 और 2.125 करो 0 3 1 11 में से 2 9, यहाँ पे क्या बचा? 1, तो क्या हो गया? 19.130 या x इक्वल टू 19.130 अपॉन 9। कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 3 डिजिट बाद पॉइंट है। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 9000, इससे कैंसिल हो गया 1913 अपॉन 900। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ। x इक्वल टू हमने 2.12555 एक के ऊपर बार था तो 10x इक्वल टू 21.2555 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 21.255 2.12555। मैंने इसको माइनस करा तो कितना है ये? उसके बाद हमारे मल्टीप्लाई में है, उसमें नीचे किधर गया? डिवाइड में, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाओ पार्ट कौन से पे? 8 पार्ट पे, फटाफट आओ। आ जाओ 8 पार्ट पे। तो x इक्वल टू 3.125, ठीक है बेटा। अब इसको क्या लिख सकते हो? x इक्वल टू 3.12555। इक्वेशन नंबर 1। कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार, तो 10x इक्वल टू 31.2555, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो 10x माइनस x इक्वल टू 31.255 माइनस 3.1255, ठीक है। माइनस करो 31.255 और 3.12555 0 3 1 11 में से 3
8, 9, 10, 11, 8, 28। तो 9x इक्वल टू 28.130 या x इक्वल टू 28.130 अपॉन 9 या x इक्वल टू 28.130 अपॉन 9। 1 2 कितने डिजिट बाद है? 1 2 0, इससे कैंसिल हो गया। कितना बचा? 2813 अपॉन 900। ठीक है, अब इसके बेटा आपके कितने पार्ट हो चुके हैं? 8 पार्ट तक हो चुके हैं। उसके बाद जो होगा 9th पार्ट आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, 9th पार्ट आपके होमवर्क के लिए। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बताना। बाकी 8 पार्ट तक आपके हो गए हैं। देखो बेटा, आपको लाइफ में इतनी मेहनत करनी है कि जब भी आपके मार्क्स आपके पेरेंट्स या टीचर देखें तो आप पे प्राउड फील करें। ठीक है, तो आज से आपको क्या करनी है? अच्छे से खूब मेहनत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा? आ जाओ, चलो मैं लास्ट पार्ट भी करा देती हूँ। ठीक है, देखो लास्ट पार्ट क्या है कि लास्ट पार्ट में क्या लिखा है? 9th पार्ट में क्या लिखा है मेरे बच्चों कि x इक्वल टू 2.1625 कितने के ऊपर बार है? 4 के ऊपर बार। तो आप क्या लिख सकते हो? x इक्वल टू 2.1625। अब कितने के ऊपर था? 4 के ऊपर। तो 1 2 3 4 कितने जीरो आ गई? 4 1 2 3 4 इक्वल टू कितने डिजिट बाद पॉइंट खिसक जाएगा? 1625.1625। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस करो 1000x माइनस 1 टाइम्स 100,000 10,000 सॉरी माइनस x इक्वल टू 21625.1625 माइनस 2.1625 माइनस करोगे 21625.1625 और 2.1625 तो कितना बचा? 3। तो 9x इक्वल टू कितना बचा आपका? 2162 और 3 या x इक्वल टू कितना हो गया? 21623 अपॉन 9999। अगर आपका कट हो सकता है तो आप कट कर लीजिए, अदरवाइज इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे क्योंकि मैंने एक अलग वीडियो इसी टाइप के क्वेश्चंस की बनाई थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या करना है? लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ मेरे बच्चों। आज से मेरे सभी बच्चे क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। ठीक है, आ जाओ लोकेट। आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है बेटा। नंबर लाइन पे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है 0.532। 0.532 पे जब आप लोकेट करोगे तो बेटा ये क्या है? इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे है 0.532। जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 0.53, उसी तरीके से 0.54, 0.55, 0.56, 0.57। इस तरीके से मैंने आपकी नंबर लाइन बनाई है। अब यहाँ पे 0.532 करना है तो 32 कहीं कहाँ होगा? कहीं इनके बीच में ही होगा। तो मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे है तो क्या हो गया? 0.532। आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड में है 1.15। ठीक है, जब आप इसका बनाओगे तो आपको पता है, देखो इधर से, क्योंकि इधर की तरफ नेगेटिव होता है उधर की तरफ पॉजिटिव होता है। अब 1 यहाँ पे क्या हो गया? 1 यहाँ पे क्या हुआ? 2 इधर क्या हुआ? 3 इधर क्या हुआ? 4 5। ठीक है, यहाँ पे 1.15 है तो 1 इधर क्या होगा? 1.5 के करीब नंबर होगा। तो 1.15 और 1.15 में फिर 0.05 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 550। तो कितना होगा बेटा? 1.2 होगा। तो आप इसे 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 ले लो। तो 1.2 और 1 में कहीं कहाँ? यहाँ पे सपोज कर लो कि आपका यहाँ पे कहीं 1.15 होगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नंबर लाइन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है
कि आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्या 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 और 4 के। आपको क्या निकालने हैं 6 रैशनल नंबर किसके बीच के 3 और 4 के। ठीक है, तो देखो बेटा आपका क्या है 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। इसके 2 मेथड हैं। अब आपके स्कूल में जो भी मेथड कराए आप उसको कर लेना, मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ। देखो फर्स्ट मेथड क्या है कि 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर है 6, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो, तो 31, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10 हो गया। एक मेथड आपका ये है। दूसरा मेथड क्या है आपका कि सेकंड मेथड। देखो बेटा अगर आपने ये मेथड भी कर दिया ना तो स्कूल में कोई कट तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 6 रैशनल नंबर लिखे हैं, और अगर इसमें 6 रैशनल नंबर लिखे हैं तो यहाँ पे नंबर्स हमने मान लिया कि जो एक फॉर्म है वो n+1 है। आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 6 + 1 कितना हो गया आपका 7। ठीक है, अब इस 7 की मल्टीप्लाई आप 3 में ऊपर कर दो और नीचे कर दो, इसी तरीके से 4 में कर दो, ऊपर कर दो और नीचे कर दो। कितना हो गया 21/7, और यहाँ कितना हो गया 28/7। अब इसके बीच के आपको 6 नंबर लिखने हैं, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। इसी तरीके से आप इसके नंबर लिख सकते हो। ठीक है, और 21/7। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि क्या है कि आप इस क्वेश्चन को देखो इस तरीके से कर सकते हो कि 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर निकाल दिए, उसके बाद मैंने पॉइंट हटाया 10 लिख दिया। ये भी क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन अगर किसी स्कूल में ये मेथड नहीं कराए तो आपको लगेगा कि ये वाला मेथड तो हमें नहीं बताया, तो मैंने ये भी बता देती हूँ। सेकंड मेथड में क्या है कि आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब 6 रैशनल नंबर क्या हो गए n+1, 6 + 1 7। अब 7 की मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमेरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी, तो ये कितना हो गया सेम हो गया। अब इनके बीच के हमने क्या 6 रैशनल नंबर निकाल दिए। तो कोई सा भी दोनों मेथड में से आप कोई भी कर दीजिए, दोनों ईजी हैं। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन आपके टीचर सही करेंगी। ठीक है, जो आपको ईजी लगे आप वो मेथड निकाल सकते हो। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5, 2/5 और कितने 3/5 के बीच के। ठीक है, इसका भी यही 2 मेथड है कि या तो आप इनके बीच के क्या निकालना है आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इसमें आपका क्या है डिनोमिनेटर भी सेम है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। किस तरीके से 2.1/5, 2.2/5, 2.3/5, 2.4/5 और 2.5/5। अब पॉइंट हटा के डेसिमल नीचे से 0 लगा दो, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है इस तरीके से हो गया है ना, ये हो गया आपका एक मेथड। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड क्या है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब फाइंड 5 रैशनल नंबर में मैंने सेकंड मेथड में आपको क्या बताया है, सेकंड मेथड में कि n+1, n+1 मतलब कितने हमें फाइंड आउट करने हैं 5, तो कितना हो गया 5 + 1 कितना हुआ 6। अब उस 6 की मल्टीप्लाई आप इधर ऊपर भी करोगे और नीचे भी करोगे, 5 × 6 और 3 × 6 अपॉन 5 × 6, तो कितना हो गया 12/30 और 18/30। ठीक है, अब इनके बीच के आपको क्या निकालने हैं नंबर्स, कितने 5, तो निकालो 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। क्लियर हो गया। फिर से एक बार बता देती हूँ आपको क्या है कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो 2 और 3 के बीच के 1.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। उसके बाद हमने पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दिया। सेकंड मेथड क्या है ये याद रखना बेटा, मैंने 2 मेथड बताए हैं, आपको दोनों मेथड में जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है,
सेकंड मेथड में कि जितने हमने निकलवाए हैं, कितने निकलवाए हैं, जितने 5 निकलवाए हैं तो n+1 5 + 1 6। अब इस 6 की मल्टीप्लाई न्यूमैरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी, न्यूमैरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी। अब कितना हो गया 12/5 और 18/13। अब हमें इनके बीच के नंबर्स ले लेने थे, वो 13 14 15 16 17। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। और आप 5 रैशनल नंबर्स इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी कर लेना। एक क्वेश्चन और आपका बचता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। बाकी के सारे क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। और वीडियोस को साथ साथ देखने के साथ साथ आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।